औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबिय्यीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो एक ऐसा अमल है, अगर आप 10 मुहर्रम हराम के दिन अपने दस्तरखान पर ये एक चीज़ रख लेते हैं तो इसके हवाले से कहा जाता है कि सारा साल आपके घर में बेबरकती नहीं होती, इसकी बरकत आपको सारा साल मिलती है, आपके रिस्क में वुसअतें होती हैं, खैर बरकत आपको अता होती है इंशाअल्लाह ताला। इसका इस मुकम्मल तौर पर तरीक़ाकार मैं आपसे जिक्र करूंगी। 10 मुहर्रम हराम को ये फजीलत हासिल क्यों है, क्यों इसको इतना इम्तियाज़ दिया गया है, इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं आपसे जिक्र करूंगी। इस अशूरा के दिन में क्या आपने वो चीज़ जो है वो दस्तरखान पर रखनी है कि जिसके रखने से इंशाअल्लाह ताला आपके घर में बरकत होगी, आपका पूरा साल इंशाअल्लाह ताला खैर और बरकत वाला गुजरेगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर सुनिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम जो है वो इस्लामी साल का जब आगाज होता है तो उसका पहला महीना मुहर्रमुल हराम है। और मुहर्रम को मुहर्रम इसलिए कहा जाता है कि इस माह में जंग और किताल वगैरह हराम है और ये बहुत ही अजमत और बरकत वाला महीना है जो हमें सब्र एसार का दर्स देता है। इस माह मुबारक में इबादत करने और रोजे रखने के हवाले से मुतअद्दिद फजाइल इसके वारिद हुए हैं जो कि हदीस मुबारक में है। इसी माह में यौम आशूरा है जो अपनी खसूसियात में मुमताज़ है। 10 मुहर्रम हराम को बहुत सी वजूहात की बिना पर खसूसियत जो है वो हासिल है। चंद में हदीस मुबारक में जो जिक्र है वो मैं आपसे जिक्र करूंगी ताकि आपको कुछ अंदाजा हो सके कि इसको इतनी फजीलत हासिल क्यों है। अशूरा यानी 10 मुहर्रम हराम के दिन अल्लाह ताला ने अर्श पर अपनी शान के लायक इस्तवा फरमाया। कहते हैं कि पहली बारिश जो है वो 10 मुहर्रम हराम को ही नाजिल हुई थी। पहली रहमत दुनिया में 10 मुहर्रम हराम को नाजिल हुई। इसी दिन अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया, इसी दिन अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा फरमाया, इसी दिन अल्लाह ताला ने कुर्सी को पैदा फरमाया, यानी अल्लाह ताला की जो अर्श की जो कुर्सी है उसको पैदा फरमाया। इसी दिन अल्लाह ताला ने आसमानों को बनाया, इसी दिन अल्लाह ताला ने ज़मीनों को पैदा फरमाया। 10 मुहर्रम हराम के दिन अल्लाह ताला ने सूरज को पैदा फरमाया, इसी दिन अल्लाह ताला ने चांद को और सितारों को पैदा फरमाया। कहा जाता है कि जन्नत को भी अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम हराम के दिन पैदा फरमाया। कहा जाता है कि पहाड़ों को अल्लाह ताला ने 10 मुहर्रम हराम के दिन पैदा फरमाया, समुद्रों को इसी दिन पैदा फरमाया। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम हराम के दिन ही पैदा हुए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत में दाखिल किया गया तो वो भी 10 मुहर्रम यानी अशूरा का दिन था। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम कश्ती से जब सलामती के साथ उतरे और जूदी पहाड़ पर उनकी जो कश्ती है वो सलामती के साथ ठहरी तो वो भी 10 मुहर्रम यानी अशूरा का दिन था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश भी 10 मुहर्रम को हुई और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर नारे नमरूदी को जब गुलजार बनाया गया तो वो भी अशूरा यानी 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान की तरफ उठाया गया तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर तशरीफ लाए और सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा भी 10 मुहर्रम के दिन कबूल हुई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद से अल्लाह ताला ने आज़ादी नसीब फरमाई। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से जब बाहर तशरीफ लाए तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम 10 मुहर्रम के दिन पैदा हुए और सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों पर जब गालिब आए तो वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मर्ज से शिफा पाई, वो भी 10 मुहर्रम का दिन था। सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम की बेनाई लौटाई गई। सैयदना इदरीस अलैहिस्सलाम को जन्नत की तरफ उठाया गया। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाही मिली। सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मर्तबा शहादत पाया। बनी इसराइल के लिए दरिया को जब फाड़ा गया तो वो भी 10 मुहर्रम अशूरा का दिन था। फिरौन और उसका लश्कर जो है वो गर्क हुआ। अशूरा के दिन कहा जाता है कि असहाबे कहफ जो है वो करवटें बदलते हैं। आसमान से ज़मीन पर सबसे पहली बारिश इसी दिन नाजिल हुई और इसी दिन जो है वो गुज़श्ता उम्मतों पर मशहूर था कि उनको इस दिन का रोज़ा जो है रमज़ान मुबारक से पहले उसके रोज़ा जो को फ़र्ज़ किया गया था, फिर बाद में मनसूब कर दिया गया। इंशाअल्लाह ताला इसकी इतनी सारी फजीलतें मैंने आपसे जिक्र की हैं। बहुत बड़े बड़े अंबिया की पैदाइश भी इसी दिन में हुई जो बहुत अरसे बाद अल्लाह ताला ने जिनको औलाद नसीब फरमाई। अगर आपकी औलाद नहीं है तो आप तब भी ये अमल कर सकते हैं कि आप अपने दस्तरखान पर ये एक चीज़ रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम आपको औलाद भी नसीब फरमाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आपने ये अमल जो मैं आपसे जिक्र करी हूँ दस्तरखान के हवाले से आपने ज़रूर करना है। अशूरा के दिन बहुत ज़्यादा इसकी फजीलत आई। इसके हवाले से एक वाक़या जिक्र किया जाता है कि काजी साहब के पास एक साइल आकर अर्ज गुजार हुआ कि मैं बहुत नादिर हूँ और बहुत गरीब हूँ, आपको यौम अशूरा का वास्ता है, मेरे लिए 2 से रोटी 5 से गोश्त और 10 दिरहम का इंतजाम फरमा दीजिए, अल्लाह ताला आपकी इज्जत में बरकत देंगे। काजी साहब ने कहा ज़ोहर के बाद आना। फ़कीर ज़ोहर के बाद आया तो कहा असर के बाद आना। वो असर के बाद पहुंचा तब भी कुछ नहीं दिया, खाली हाथ ही लौटा दिया। फ़कीर का दिल टूट गया। वो रंजीदा एक नसरानी क्रिश्चियन के पास पहुंचा और इससे कहा कि आज के मुकद्दस दिन के सदके मुझे कुछ दे दे। इसने पूछा कि आप कौन हैं और आज कौन सा दिन है? जवाब दिया आज यौम अशूरा है। ये कहने लगा कि बाद यौम अशूरा के कुछ फ़ज़ाइल बयान करो। इसने जब वो फ़ज़ाइल बयान किए तो ये सुनकर उस क्रिश्चियन के दिल में, उस नसरानी के दिल में बहुत ज़्यादा अज़मत इस दिन की आई। उसने इस वास्ते से उस साइल को अता फरमाया और उस साइल को अता करने के बाद साइल के लिए बहुत अच्छे खाने बनाए
اور پھر اس نے اس کا عظمت کا واسطہ دے کر کہا کہ اپنی ضرورت بیان کرو، تم جو بیان کرو گے میں تمہیں وہی عطا کروں گا۔ اس سے بھی وہی ضروریات اس نے بیان کر دی۔ اب اس آدمی نے 10 بوریاں گیہوں، 2 سیر گوشت اور 20 درہم پیش کرتے ہوئے کہا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے زندگی بھر ہر ماہ اس دن کی فضیلت اور حرمت کے صدقے مقرر کر۔ رات کو قاضی صاحب نے خواب دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے نظر اٹھا کر دیکھ۔ جب نظر اٹھائی تو عالی شان محل نظر آنے لگا، ایک چاندی اور ایک سونے کی اینٹوں کا اور دوسرا یاقوت اور سرخ یاقوت کا بنا ہوا تھا۔ قاضی نے پوچھا یہ دونوں محل کس کے ہیں؟ جواب ملا کہ اگر تم سائل کی ضرورت پوری کر دیتے تو تمہیں ملتے، مگر چونکہ تم نے اسے دھکے دے کر نکالا اور کھانا ہونے کے باوجود بھی تم نے اس کو کچھ نہ دیا، اس لیے اب دونوں محل فلاں نصرانی کرسچن کے ہیں۔ قاضی صاحب بیدار ہوئے تو بڑے پریشان ہوئے۔ صبح ہوئی تو نصرانی کرسچن کے پاس پہنچے، اس سے دریافت کیا کہ تم نے کون سی نیکی کی ہے؟ اس نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہوا؟ قاضی نے جواب دیا اور اپنا خواب سنایا اور پیشکش کی کہ مجھ سے 1 لاکھ درہم لے لو اور کل کی نیکی مجھے بیچ دو۔ نصرانی نے کہا میں روئے زمین کی ساری دولت لے کر بھی آپ کو فروخت نہیں کر سکتا، رب العزت کی قسم، رب الجلال کی قسم، اس کی رحمت اور عنایت مجھ پر خوب برسی ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اس نے پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اور مسلمان ہوا۔ آج کے دن اگر آپ دسترخوان کو بڑھاتے ہیں، اس کے حوالے سے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، انہوں نے فرمایا کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال کے کھانے پینے میں خوب زیادتی اور فراغی اور کشادگی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے فرمایا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھانا تیار کر کے خوب پیٹ بھر کر ان کو کھلائے تو اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کی رزق میں وسعت اور خیر اور برکت عنایت فرماتے ہیں۔ اور جو انسان اپنے دسترخوان پر جو بھی اس کے گھر میں پکا ہے اس کی ایک پلیٹ جو ہے وہ تیار کرے اور کسی ایسے غریب نادار پہنچا دے جس کے گھر میں پکتا نہ ہو، یا اس کو پتا ہو یہ مستحق ہے، یہ حقدار ہے، یا جتنی اس کی استطاعت ہو اپنے اس دسترخوان سے اٹھا کر اس غریب کو دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح میں نے آپ سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے خیرات اور برکات کے حوالے سے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں اتنی برکت ہوگی۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کا تجربہ کیا ہے اور ہم نے اس کو مؤثر پایا، ہم نے اس کو جو ہے وہ 100% اس کو مجرب پایا۔ تو آپ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل کریں، اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے، پورا سال آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ وسعتیں ہوں گی۔ صرف اور صرف آپ نے اپنے دسترخوان پر یہ ایک ایسی پلیٹ تیار کرنی ہے جو آپ کسی مستحق کو دے سکیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔